नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दी होलो आ चुका है और होप को पता चल चुका है कि वापस आ चुका है और उसका सर मार्शल और क्लाउस के ऊपर होने लग रहा है क्योंकि वो उसके शिकंजे में फंस चुके थे। ये सब देखा हमने लास्ट एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं सीरीज जल्द से जल्द कंप्लीट करूं और आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाऊं, जिससे कि आपका एंटरटेनमेंट डेली चलता रहे। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब फिर हम पहले सीन में देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जो 990 एडी का था, जहां पर हम 11-12 साल के क्लाउस को देखते हैं जंगलों के अंदर। वहां पर कुछ बेरीज को तोड़ता है, क्रश करता है और उनका कलर निकाल के एक लकड़ी के पीस पे पेंट करने लगता है। तभी हम देखते हैं उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए जाता है और वहां पर कई सारी लाशें पड़ी थी और एक बंदा उससे हेल्प मांग रहा है। और ये देख के क्लाउस डरा हुआ था और तभी पीछे से उसका फादर माइकल आता है और बोलता है कि तू मर्सी दिखाएगा इन लोगों पे। उसको मारता है और बोलता है कि तुझे मर्सी नहीं दिखानी चाहिए, हमारे दुश्मन है, हमको मारने के लिए आए थे और तुम जैसे डरपोक की कोई जगह नहीं हमारे ग्रुप के अंदर। और मैं चाहता हूं कि बाकी तेरे भाई तेरे से दूर रहे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि तू डरपोक और कायर है। और ये कहने को उसको धमका रहा था और हम देखते हैं क्लाउस ये सारी बातें वापस याद कर रहा था और सब याद करके डरने लग रहा था क्योंकि वो एक ही इंसान से डरता था, वो था उसका फादर माइकल। और तभी हम देखते हैं वहां से उठ के जाने लगता है और ये सारी पुरानी बातें उसको याद आने लग रही थी। अब फिर क्लाउस को बार बार वो चीजें याद आ रही थी और हम देखते हैं उसका फादर बोलता है कि तुझे मार्शल को मारना होगा वरना वो तुझे मार देगा। ये सारी बातें सुनने के बाद एकदम वो डरने लगता है और तभी वो बुलाता है एलाइजा को और बुलाने के बाद बोलता है तू ऐसे कर, हेली और होप के साथ वायु में चला जा और मैं आऊंगा, मैं फ्रेया के साथ रहता हूँ और पता करता हूँ यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है और तब तक तू और हेली सेफ रखेंगे होप को। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था और उसे पता था उसके साथ कोई गड़बड़ है। तभी फिर हम देखते हैं मार्शल को बार के अंदर और उसकी असिस्टेंट सोफिया आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम कल अपनी प्लेस पे भी नहीं आए, तुम यहाँ पर क्यों हो। और तभी मार्शल बताता है उसके साथ कोई गड़बड़ चल रही है जब से वो वायु में आए। उसने सारी विचेस को दिखाया, विचेस ने सही बताया बट उसको लगता है कोई तो गड़बड़ है और वो बुलाने वाला है विंसेंट को हेल्प के लिए क्योंकि वो एंसेस्टर जितनी पावर रखता है उसको इन्फॉर्मेशन भी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसकी जो असिस्टेंट थी बोलती है नहीं, सिर्फ हम विंसेंट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, मैं अपनी खुद की एक विच बुलाऊंगी। और ये कहने के बाद वो रेडी हो जाते हैं कि किसी तरह वो मार्शल को हेल्प कर सके। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं मार्शल को जो पहुंच चुका था सेमेट्री के अंदर और विंसेंट का वेट कर रहा था, बट हम देखते हैं विंसेंट अपना फोन ही नहीं उठा रहा है। और ये देख के जो उसकी दोस्त सोफिया थी वो बोलती है मुझे जाना चाहिए यहाँ से और अपनी विच को बुलाना चाहिए। और वहां से जैसे हो जाती है हम देखते हैं उसे कोई दिखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पता चलता है वो एलाइजा लगता है उसे। और तभी एलाइजा को देख के बोलता है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है तू मेरा पीछा मत कर, 2 बार तो तुझे टेक डाउन कर चुका हूं, फिर से करवाना है क्या। और उस पर अटैक करता है बट हम देखते हैं एलाइजा वहां से गायब हो जाता है और पीछे आके खड़ा होता है और बोलता है मार्सेलस तुझे याद नहीं है कितनी सारी पोएम्स पढ़ी थी, हैमलेट पढ़ी थी, उनमें वो भूत याद था। और ये सुनने के बाद मार्शल बोलता है मैं समझ गया तुम एलाइजा नहीं हो। और ये देख के वो भूत अपनी आंखें चमकाने लगता है और पता चलता है कोई और नहीं होलो ही है और यहाँ पर दुनिया में वो आ चुका है और वो किसी का भी रूप ले सकता है। और ये देख के मार्शल टेंस्ड है। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जिसके पास अभी भी वो वुल्फ केलिन है और हम देखते हैं वो दोनों एक साथ थे। और हम देखते हैं इस टाइम में फ्रेया ने वो चाकू बना लिया था ल्यूशन की राख, एस्टर का मैजिक और अपने ब्लड से, और उसको ऐसा कर दिया था कि वो खुद तैयार कर सके एक ऐसा चाकू जो मार्शल तक को मार सके। और हम देखते हैं ये तैयार होने के बाद केलिन बोलती है चलो अब फिर मेरा काम खत्म हो गया ना। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है हाँ हो गया है तो मतलब तुम जा सकती हो, जो हमारी डील थी। और हम देखते हैं दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है क्योंकि वो एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लग रहे थे। और हम देखते हैं दोनों जाना नहीं चाहते हैं बट हम देखते हैं वहां से केलिन चली जाती है और ये देख के फ्रेया को कुछ खास अच्छा लगता नहीं है बट उनकी डील थी इस वजह से उसे जाने देती है। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया के पास क्लाउस पहुंच चुका था हेल्प के लिए और बताता है उस भूत ने उनका पीछा तक किया था और वो उससे इन्फेक्टेड है। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें क्लेंस कर सकती हूँ बट तुम बताओ और कौन कौन इन्फेक्टेड था। और ये कहने के बाद बोलता है मार्शल भी था। और ये कहने के बाद फ्रेया बोलती है मैं समझ गई, तुम ये कहना चाहते हो तुम्हें किसी को दुश्मन को मारने के ख्याल आते हैं हमेशा और तुम्हें फादर दिखाई दे रहा है जो तुम्हें टॉर्चर करता है, मतलब से मार्शल के साथ भी होगा, मतलब तुम्हें टाउन में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए वरना तुम फंस सकते हो इन सब चीजों में और मैं तुम्हें क्लीन कर देती हूँ इन सब चीजों से। बट तभी क्लाउस साफ मना करता है और बोलता है ये होप के पीछे आई थी चीज, इसे पता करेगा ये चाहती क्या है और फिर इसे खत्म करेंगे। और तभी फ्रेया समझती है और बोलती है तुम्हें 1 घंटा देते हैं बट ये लो, ये मैंने तैयार किया है मार्शल को मारने के लिए और ये मरने के बाद सब कुछ सही हो सकता है बट तभी यूज करना जब मार्शल तुम पे अटैक करने की सोचे। और तभी उसे थमा देती है वो चाकू जो डैगर था मार्शल को मारने के लिए।
अब फिर वही हम मार्शल को देखते हैं जिसको बार बार अलग अलग क्लाउस और एलाइजा के तौर पे होलो दिखने लग रहा था और उसे पुश कर रहा था कि वो फाइट करे क्लाउस से, या तो क्लाउस की आत्मा को दे दे या फिर खुद को खत्म करके उसको सौंप दे जिससे कि उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। और ये सब देख के हम देखते हैं मार्शल को गुस्सा आता है, उसकी गर्दन दबाता है और पता चलता है रियल लाइफ में अपने वो दोस्त सोफी की गर्दन दबा रहा है। और ये देख के सोफी बोलती है तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम्हारी हालत खराब है, जितना तुम बता रहे हो उससे ज्यादा ही। और ये कहने के बाद टेंशन होती है मार्शल को। अब वही हम क्लाउस को देखते हैं जिसको भी अलग अलग तौर पे दिखने लगता है और स्पेशली सिर्फ एक माइकल के तौर पे दिखने लगता है और हम देखते हैं उसको टॉर्चर करने का ट्राई करता है। बट तभी क्लाउस बोलता है तू रियल नहीं है, मुझे पता है होलो, और तू सिर्फ दिमाग के अंदर है मेरे। और रही बात तू जिसका कैरेक्टर ले रखा है माइकल, उसके बच्चों ने प्यार किया ना मेरी माँ ने उसे प्यार किया, तो अकेला पड़ चुका है, इस वजह से तुझे उसका रूप लेने की जरूरत नहीं है और अब मैं इससे डरता नहीं हूँ। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है। अब फिर होलो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था और तभी हम देखते हैं साफ कर देता है क्लाउस की वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला है। पहली बात रही मार्शल की, तो उसे मुझे मारना होता तो अब तक मार देता, उसने अब तक मुझे नहीं मारा, बट थिंग इज मैं मारूंगा अगर मेरा मन होगा, तो जो मेरा नहीं है। और वहां से जाने लगता है और बोलता है कि तू रियल हो ही नहीं सकता है, व्हाइट ओक मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूं, ऊपर से मेरे फादर जो तू बना खड़ा है उसको भी मैं खत्म कर चुका हूं, तो कोई डर की बात है ही नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं होलो बोलता है अच्छा तू मुझसे नहीं डरता है, बट मैं तेरी बेटी के सपनों में जाके उसे डरा सकता हूँ। और हम देखते हैं क्लाउस के सामने होप का नाम लेते ही वो उसे मारना शुरू करता है और पता चलता है उसने इनोसेंट लोगों को मार दिया है। और ये देख के उसे बुरा लगता है और एक सीन में उसको लगता है कि उसने अपनी बहन फ्रेया को मार दिया है। बट हम देखते हैं होलो उसे वॉर्न कर रहा था और कह रहा था अब तो नहीं मारा, बट अगली बार तू मार सकता है, क्योंकि जो मैं चाहूं और जैसा मैं चाहूं तुझे फील करा सकता हूं, और ये सब मेरे हाथ में है। अगर तूने मार्शल को नहीं मारा तो मार्शल तुझे मार देगा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो शायद तू अपनी फैमिली को हर्ट कर सकता है। और ये सब कहने के बाद उसे उकसा रहा था कि वो मार्शल से लड़े। अब फिर हम देखते हैं मार्शल की दोस्त ने उसे विच को बुलाया था हेल्प के लिए, और तभी हम देखते हैं विच पहचानने की कोशिश करता है और बताता है कि एक एशियन स्पिरिट है जो बहुत ही ज्यादा डार्क और इविल है, बट थिंग इज ये जिंदा और मरे हुए के बीच में फंसी हुई है, इसको यहाँ आने के लिए पावर चाहिए और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम इसके कर्ज के अंदर आ चुके हो तो मैं ऐसे बीट्स बना सकता हूँ जैसे मैंने मेरे लिए बनाए हैं कि कोई बुरी आत्मा उस पर असर ना कर सके, बट हमें इन बीट्स को वहां पर दफनाना होगा जहां पर ये पहली बार देखी गई थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलता है हाँ मुझे विंसेंट ने बताया था कि ये सारी स्टार्टिंग एक खंडर वाले घर से हुई थी और मैं वहां के लेके जा सकता हूँ तुम्हें। और ये कहने के बाद तो सोफी को जाने से मना करता और कहता प्लीज मेरी बात मान जाओ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और हम देखते हैं सोफी को वहीं रुकवा कर खुद जाता है उस विच के साथ उस घर के अंदर। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो चर्च के अंदर आ चुका था और अपने हाथ साफ करने लगता है और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था। और तभी हम देखते हैं उसके पास फ्रेया आती है और फ्रेया को देख के बोलते हैं यहाँ से चली जाओ, मेरे पास मत आना और मैं खतरनाक हो चुका हूँ, तुम्हें हार्म कर सकता हूँ। और तभी फ्रेया बोलती क्या हुआ, तुम पे कंट्रोल नहीं हो रहा और मैं तुम्हें क्या क्लेंस कर दूं। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ कर दो अगर हो सके तो। और तभी हम देखते हैं फ्रेया करने लगते हैं और बोलते नहीं हो पा रहा है, शायद ये बहुत ज्यादा डार्क है, अब एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा और मार्शल और खुद में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। और प्लीज क्लाउस मैं चाहती हूँ कि वो तुम हो। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है फ्रेया मेरा पीछा मत करना और मैं यहाँ से जाता हूँ। और हम देखते हैं सीधा लड़ने के लिए चला जाता है और वहां से फ्रेया गायब हो जाती है। उसका मतलब ये कोई और नहीं होलो था और इस तरह से भड़काने लग रहा था क्लाउस को। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो अकेले मैजिक करने लग रही थी और वहां पर हम देखते हैं वापस आ जाती है केलिन। और केलिन को देख के फ्रेया बोलती तुम वापस आ गई। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुमने मेरी एक हेल्प की थी रिंग बनाने के और मेरे कर्ज को तोड़ने के लिए, और मुझे लगा तुम अकेली होगी और तुम इतनी बिजी रहती हो तो मैंने सोचा तुम्हारा साथ ही दे दूं। और ये देखने के बाद फ्रेया खुश हो जाती है कि वो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। तभी हम देखते हैं उसका वेट करने लगती है और फ्रेया बहुत ज्यादा नर्वस और टेंस थी और उसको केलिन रेस्ट करने के लिए बोलती है, बट वो उसकी एक बात नहीं मानती है और बोलती है प्लीज अगर मैं इस चीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाऊं तो मुझे यहाँ से हटा देना। और तभी हम देखते हैं वो सीधा होलो को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और पता करती है कि उसके इरादे क्या हैं। और तभी हम देखते हैं वो होलो से कनेक्ट हो जाती है और कनेक्ट होने के बाद हम देखते हैं केलिन देखती है कि ज्यादा ही उसके अंदर इन्वॉल्व होती जा रही है। केलिन उसको हटाती है जिससे होलो वहां से कनेक्ट हो जाता है। तभी फिर हम देखते हैं कि वो उसके अंदर खोस ही जाती है, जिसे देख के केलिन उसको हटाती है और उसकी जान बचाती है होलो से। और ये देखने के बाद हम देखते हैं फ्रेया डरती है और बोलती है कि होलो ने लड़ाई करवाई है क्लाउस और मार्शल के बीच में, कोई भी मरेगा सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेगा होलो, जिससे कि उसको कोई नहीं हरा पाएगा और वो इस दुनिया के अंदर आ जाएगा। और ये सब सोचने के बाद डरने लगती है और सोचती है कैसे इन्फॉर्म करे उसकी फैमिली को। अब हम देखते हैं एलाइजा को जो हिली के साथ पहुंच चुका था बायू के अंदर, और हम देखते हैं वहां पर वो होप को तो घर के अंदर बुला लेती है उसकी दादी। बट हम देखते हैं हिली को कहती है इसको क्यों लेके आई हो, तुम्हें पता है ना वैम्पायर यहाँ पर अलाउड नहीं है, तुम सिर्फ एक केस हो जिसको हम अपनी कम्युनिटी में शामिल करते हैं।
और ये देखने के बाद एलाइजा बोलते हैं चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम अंदर जाओ और बात पता करो। और तभी हम देखते हैं गेट के पास आने के बाद मैरी उस पर इल्जाम लगाती है और बोलती है इन माइकलसन फैमिली की वजह से कल कोई और कांड हुआ है और कुछ मासकर हुआ है विचेस का, और जिसमें लोरा भी मर चुकी है जो हमारी फैमिली जैसी थी। और ये कहने के बाद हेली बोलती है इसी बारे में वो डिस्कस करने के लिए आई है और उसको कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो घर के अंदर आ जाती है। अब फिर हम देखते हैं मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि लोरा ने अपनी जान ले ली है और ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हेली उसे समझाने लगती है कि ये किसी कमन और ग्रुप को फॉलो करने लग रहे थे जो उनसे ये सब करवाने लग रहा था। और डाउट ये है कि वो जो सिंबल बनाते हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो होप ने बनाया है। और दिखाती है और बोलती है ये एक ऐसा सांप सा है, स्नेक या फिर कोई ड्रैगन टाइप जो अपनी टेल खा रहा है। और ये देखने के बाद मेरी एकदम आंख खुली की खुली रह जाती है और बोलती है रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। और हम देखते हैं अंदर से कुछ बुक्स लेके आती है। फिर हेली उन बुक्स को पढ़ने लगती है और हम देखते हैं वो सारी मैरी के हस्बैंड ने लिखी थी और लास्ट में वही सिंबल बना हुआ था। और ये देखने के बाद एलाइजा को बुला के बताती है और बोलती है कि मैरी के हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स को इसीलिए मारा होगा क्योंकि वो होलो के चक्कर में आ गया होगा और उसी की ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा। और ये सोचने के बाद और टेंस हो जाती है कि ये कितनी पुरानी बात है। अब फिर हम देखते हैं एकदम एलाइजा के पास कॉल आता है और यहाँ पर हेली भी टेंस थी और फ्रेया बताती है कि तुम्हें टाउन में जल्दी से जल्दी आना होगा, मार्शल और क्लाउस की लड़ाई होने वाली है, वो किसी एक दूसरे को खत्म कर देंगे और वो नहीं होने देना हमको, और जल्द से जल्द टाउन में आओ। और ये कहते हैं फोन कट करता है और टाउन के लिए निकल लेते हैं दोनों के दोनों। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस सीधा पहुंच जाता है मार्शल के पास में और बोलता है मार्शल मुझे पता है तू मुझे मारना चाहता है, बट तब मार्शल बोलता है तेरी हिम्मत कैसी यहाँ आने की, मैं तुझे आराम से मार सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वो चाकू निकालता है और बोलता है इस बार मेरे पास भी हथियार है तुझे खत्म करने का। और ये देखने के बाद मार्शल बोलता है मैं समझ गया तू इस टाउन में मुझे मारने के लिए आया था और ये सब तुम्हारा फैमिली ड्रामा था। और ये देखने के बाद उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। और जब ये बहस के बीच में हम देखते हैं क्लाउस हलुसिनेट करने लगता है अपने फादर को जो उसे पोक कर रहा था उसको ये सब करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं मार्शल समझाता है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ ये बीज जमीन में गाड़ने हैं जिसके बाद ये सब कुछ नहीं करना होगा। बट हम देखते हैं उसका फादर उसे पोक करते हुए बोलता है ये तेरे हाथ से वो तलवार छीन लेगा, उस चाकू को छीन के तुझे ही वापस मार देगा, इस पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर फ्रेया गेट खोलने की ट्राई कर रही थी बट गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब फिर वहां पर उनकी बहुत तेज लड़ाई हो रही थी अंदर और हम देखते हैं मार्शल का खून भी निकलता है और वो चाकू लेके एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ते रहते हैं। और वही हम देखते हैं वो लोग बार बार एक दूसरे को पोक कर रहा था जिससे को एक दूसरे की जान ले लें। वही हम देखते हैं फ्रेया से गेट नहीं खुल रहा था बट हम देखते हैं वहां पर आ जाता है एलाइजा, एलाइजा को चैनल करते हुए गेट को खोलती है और ये देख के होलो समझ जाता है कि अब ये नहीं हो पाएगा। और तभी हम देखते हैं मार्शल अटैक करता है, एलाइजा उसे रोकता है। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस को बार बार भरने लग रहा है और कह रहा है मार दे इसे, खत्म कर दे वरना मैं तेरी बेटी को खत्म कर दूंगा। पर हम देखते हैं फिर भी वो डैगर गिराता है, सीधा गर्दन तोड़ता है और अपने भाई की जान बचाता है। और हम देखते हैं होलो का सपना पूरा नहीं होता और हम देखते हैं होलो बहुत तेज तेज आवाजें करता है जिससे सबके कान में दर्द होने लगता है और वहां से भाग जाता है। अब फिर हम देखते हैं सब लोग सेफली घर पे आ चुके थे और घर पे आने के बाद हम देखते हैं फ्रेया ने बंद कर दिया मार्शल को उस सर्कल के अंदर जिससे बाहर ना आ सके। और तभी वो हथियार ले लेती है और बोलती है तुम्हें नहीं मारना है अभी क्लाउस, उसको तो मुझे दे दो हथियार। और उससे हथियार लेके चली जाती है और हथियार लेने के बाद हम देखते हैं एलाइजा को सफाई देता है क्लाउस कि उसने जानबूझ के नहीं मारा है वरना मार देता मार्शल को, अगर मार देगा तो होलो का काम पूरा हो जाएगा ना। तभी हम देखते हैं एलाइजा को पता था कि मार्शल के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखता है क्लाउस हमेशा से, इसलिए उसने नहीं मारा है उसे। वही हम देखते हैं बायू के अंदर ही रुक जाती है हेली और बताती है मैरी को कि कोई तो पंगा चल रहा है उनकी लेबनेयर लाइन में और होलो के बीच में, क्योंकि पूरी लेबनेयर लाइन ही खत्म कर दी है और होलो चाहे होप के पीछे आए या मेरे पीछे आए तो बात एक ही है, मतलब जो उसने शुरू किया है वो खत्म करने के लिए आने वाला है होलो और शायद वो होप को टारगेट कर सकता है। और ये सब सोचने के बाद टेंशन हो जाती है उसे बहुत ज्यादा। अब वही हम देखते हैं फ्रेया थी अभी केलिन के पास में और केलिन से अपने स्टिचेस लगवाने लग रही है और वहां पर हम देखते हैं उसके साथ टाइम बिता रही है और केलिन को सॉरी बोलती है उसके पहले के बिहेव के लिए। बट केलिन बोलती है कोई बात नहीं, तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही थी और अगर मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच की दूरियां कम होती जा रही थी और वो करीब आते जा रहे थे। और वही हम देखते हैं एलाइजा मार्शल के पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी जान कैसे बची है, क्योंकि तुम्हें क्लाउस अपने बेटे जैसे मानते हैं, तुम्हें पता है और मुझे पता है, चाहे वो ना बताए इस बारे में बट हम दोनों को ये बात पूरी तरह से पता है। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम
लास्ट सीन में सोफिया को देखते हैं उस विच के साथ में, जो उसी घर के अंदर आती है और गुस्सा आती है उस विच पे और बोलती है मैंने कहा था उनकी यहाँ पर लड़ाई होगी और क्लाउस को मरना था। और तभी हम देखते हैं विच बोलती है डोंट वरी, तुम एक को नहीं सबको मार सकती हो, क्योंकि होलो ने जो हमें प्रोवाइड किया वो सबसे बेस्ट है, ये है मार्शल का खून। और हम देखते हैं उस खून में से एक पौधा उग रहा था और तभी उस पौधे के कांटे को तोड़ के देता है और बोलता है एक खरगोश से भी एक ओरिजिनल मर सकता है, होलो ने हमें गिफ्ट दिया है जिससे कि हम रिवेंज ले सके। और ये कहने के बाद सोफिया बोलती है उसको रिवेंज ही चाहिए और कुछ नहीं। और हम देखते हैं सब एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस हम देखते हैं मार्शल की जो सेक्रेटरी दोस्त कह रहे हैं जिसे, और वो उसी के खिलाफ काम कर रही थी सिर्फ ओरिजिनल से बदला लेने के लिए। और वही हम देखते हैं होलो कितना पावरफुल है जो दो सबसे ताकतवरों के बीच में भी लड़ाई करवा सकता है। ये सब देखा हमने इस एपिसोड में, देखते आगे होता है क्या। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलता है अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। We'll be right back.